सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। की उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में अपन एक स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हम समझेंगे उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, है ना। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। दूसरा पॉइंट अपना रहेगा वह स्टॉक अपनी लिस्ट में किस नंबर पर आता है, उस कैटेगरी में किस नंबर पर वो स्टॉक आता है। और तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा उसका मार्केट कैप। और चौथा जो अब उसका पॉइंट रहेगा वो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम समझेंगे उस स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में और उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद उस स्टॉक में अपन देखेंगे कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है और कितनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ अभी बाकी है। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि फाइनेंस मार्केट की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि इस वीडियो पर हम हाई एक्यूरेसी स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फिर इरडा हो, चाहे वो फिर एनएचपीसी हो। एनएचपीसी का भी मैंने हाई एक्यूरेसी स्टॉक प्रोवाइड किया था, चाहे वो स्टॉक फिर ईवी से रिलेटेड एक्साइट इंडस्ट्री हो, है ना। तो कोई भी स्टॉक हम प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने सपोर्ट लेवल से हिट करते हैं, टारगेट को तो हिट करते ही हैं। मतलब 10 में से 9 स्टॉक ऐसे हम बताते हैं जो अपने टारगेट को हिट ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो स्थापना के बारे में बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने का था। और वही धन ये इंडियन सरकार को देती है, इंडियन गवर्नमेंट को देती है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में उस मनी को यूज करते हैं और रेल विकास में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसी पैसे को इंडियन रेलवे बॉन्ड पे देकर, यानी कि कुछ ब्याज कुछ उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इंडियन रेलवे को देती है, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है ना। और वही पैसा जब उसी विकास से कुछ पैसे आते हैं तो उसी पैसे से उनको रिटर्न दे दिया जाता है। इंडियन रेलवे का एक ही मतलब बिजनेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इन फ्यूचर। बॉन्ड किसी कंपनी से बॉन्ड पे लेकर बिजनेस करना, फिर जो उस बिजनेस से जो भी इनकम आए, है ना, उसको वापस लौटा देना। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, इन फ्यूचर इसमें ग्रोथ है। इस स्टॉक में अपन ने ये तो बात कर ली थी ना कि ये टॉप से किस नंबर पे आता है। मतलब फाइनेंस सेक्टर में टॉप से ये 5 नंबर में ये स्टॉक आता है ना। तो स्टॉक अच्छा है ना, और अभी अपने रीजनेबल प्राइस पर ही अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में, और उसके बाद अपन जानेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस में अपन जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, है ना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कहाँ पे बन रहा है। अपन इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसके क्लाइंट से होती है। तो आरवीएनएल इसका फर्स्ट क्लाइंट हो गया, आरवीएनएल। और इरकॉन, है ना, इरकॉन इसका दूसरा क्लाइंट हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यानी इंडियन रेलवे के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं वो सभी इनके क्लाइंट होंगे, क्योंकि अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो इंडियन रेलवे से फंड्स लेंगे, आईआरएफसी से फंड लेंगे, तभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट होगा वो डेवलप होगा। बात करें अगर इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल के बारे में तो 2021 में कंपनी ने 4,633 करोड़ रुपए फंड रेज किए थे। जब इसका आईपीओ आया था तो 4,633 रुपए इस कंपनी ने रेज किए थे। बात करें अगर अपन इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो 1,83,612 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर बात करें इसके करंट प्राइस की तो 140 का इसका करंट प्राइस है। हाई गया था तो 193 इसका हाई गया था, और अभी 140 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यानी 52 वीक से लगभग 20% नीचे, है ना, 20% ये नीचे 52 वीक हाई से ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के स्टॉक पीई के बारे में तो 30 का इसका स्टॉक पीई है। बात करें अगर बुक वैल्यू की तो 36 है। और डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए कंपनी डिविडेंड दे रही है। बात करें अगर आरओसीई और आरओई की और फेस वैल्यू की तो ये इसकी फेस वैल्यू जो है, जो आरओसीई इसकी 5.32% है और आरओई 14.7% है, और फेस वैल्यू जो कि करेक्ट है 10 ही होनी चाहिए फेस वैल्यू। बात करें अगर अपन इस कंपनी के सेल्स की तो मार्च 2020 की अगर बात करें तो इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 13,421 करोड़ सालाना इसकी सेल्स थी। मतलब मार्च 2020 की बात अपन इसमें कर रहे हैं। फिर वहीं अगर अपन आ जाते हैं मार्च 2022 में, 2021 में इसकी सेल्स 13,000 से जस्ट 15,000 हो गई, और मार्च 2022 में इसकी सेल्स 20,299 रुपये हो गई। मतलब 299 करोड़ इसकी सेल्स हो गई। मतलब ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो इसकी सेल्स में ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। वहीं अगर अपन बात करें इसके मार्च 2020 के नेट प्रॉफिट के बारे में तो इसका नेट प्रॉफिट 3,192 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वही प्रॉफिट बढ़ता गया 4,416 करोड़। फिर वही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इसका 6,090 करोड़ हो गया।
वहीं अगर बात करें अपन अभी इसके रिसेंटली सेल्स की, तो रिसेंटली इसने मार्च 2023 में 23,892 करोड़ की सेल्स की है, और अभी 2024 में जो इसकी सेल्स अपडेट की है वो 26,424 करोड़ की सेल इसने की। बात करें अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की 2023 की, मार्च 2023 की, तो इसका जो प्रॉफिट है 6,337 करोड़, और वहीं अगर 2024 की बात करें तो 6,038 करोड़, मतलब 337, यानी 337 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, बात करें तो, है ना। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल सपोर्ट के बारे में, क्योंकि कंपनी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे जा सकती है, इसमें ये नहीं 100-200 करोड़ 300 करोड़ इधर उधर होता रहता है ना, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी स्टॉक को प्रेजेंट में बाय कर रहे हैं तो उसका अपन वो, अगर हमको रिसेंटली ग्रोथ चाहिए ना, 5 से 10% चाहिए अपने को स्विंग ट्रेडिंग में, तो अपन पहले उसका देखते हैं वॉल्यूम कितना है ना, बायर्स उसके कितने हैं। तो यहाँ पे इसके बायर्स 31,55,000 से ज़्यादा इनके बायर्स हैं, और सेलर्स हैं जो उस कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं ना, मतलब इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा शो कर रहे हैं, तो वहीं 40 लाख के आसपास इसमें है। तो अगर अपन इसके टोटल वॉल्यूम की, तो 1,61,94,438 करोड़ का इसका टोटल वॉल्यूम देखा गया है। वहीं बात करें अगर अपन इसके टेक्निकल के बारे में, तो स्टॉक अच्छा खासा गिरावट यहाँ से होने के बाद यहाँ पे लगभग 135 तक गया था, और यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे डोजी का पैटर्न बना और यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं ना। बात करें अगर इसमें अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, तो हमने इसमें ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, और जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ है ना, एक पॉइंट इसका यहाँ पे टच हुआ, और जस्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक चला गया। मतलब यहाँ पर जो इसका सपोर्ट अभी 1 आवर के कैंडल पे बन रहा है वो 140 है ना, और 138 140 पे बन रहा है, क्योंकि अभी ईरान और इसराइल का वॉर भी चल रहा है, तो स्टॉक उसके प्रेशर से नीचे आ सकता है ना। लेकिन ट्रेंड लाइन इसमें अच्छा खासा इसमें सपोर्ट इसमें दिख रहा है।